एक बहुत बड़ी उपलब्धि है हम लोग के लिए। और आज हर जगह, हर जो है आप प्रेस में हर जगह आप देखेंगे तो बहुत जगह बातें हो रही हैं। हाँ, राष्ट्रीय स्तर के बहुत सारे चैनल ऐसे हैं जिनको इससे कोई मतलब नहीं है, उनको टीआरपी से मतलब होता है। तो हो सकता है उनके लिए टीआरपी ना हो, लेकिन अभी जो है दिल्ली में चुनाव होने वाला है, और चुनाव में खासकर पूर्वी दिल्ली, वो वहाँ पे अधिकांश यूपी बिहार के लोग ही रहते हैं। तो अगर दिल्ली में भी किसी को चुनाव जीतना है और अगर आके हम लोग के इस जो है छात्र सत्याग्रह में शामिल होता है तो उसको भी बहुत सारा लाभ मिलेगा, क्योंकि बहुत सारे यहाँ के बच्चे दिल्ली में रहते हैं, दिल्ली वालों के बच्चे यहाँ तैयारी करते हैं बीपीएससी की। तो विपक्ष को तो इस मुद्दा को उठाना ही चाहिए, कोई दो राय नहीं। कुछ बच्चों का आरोप था प्रशांत किशोर को लेकर कि बारात लेकर गए और वहां से एज अ दूल्हा गए और फिर वहां से खुद निकल गए और बयान नहीं आया। बाद में जब आया तो उन्होंने कहा कि मैं वहीं था, लेकिन बच्चों के द्वारा ये आरोप लगाया गया था कि वो वहां नहीं थे जब बच्चे पिटा रहे थे। देखिए, दरअसल क्या हुआ कि उस दिन जो कि 29 तारीख की जो बात है, एक बहुत बड़ी जो है मॉब हम लोग के साथ थी बच्चों की। इनका डिमांड था कि आज हम लोग की बातों को सुन लिया जाए, जिसके कारण हम लोग जो है गांधी मैदान से निकल के और जो है जेपी गोलंबर तक पहुंचे। भीड़ बहुत ज़्यादा थी, क्योंकि हम लोगों का जनसुराज से बहुत कोई अट्रैक्शन तो था नहीं, ना उनके बहुत सारे लोगों को हम लोग जानते हैं, ना हम लोग के लोगों को बहुत सारे वो जानते हैं। कोई राजनीतिक दल तो हम लोग है नहीं, छात्र भी बहुत सारे ऐसे थे, तो कोई हम लोग की जो है खुल की जो वार्ता होती है, इस तरह की कोई वार्ता नहीं थी। उसमें कुछ निर्णय ले लेना, कुछ बातों को ना बता पाना, पुलिस प्रशासन के अपने कार्य, तो जिसकी वजह से बहुत सारी वहाँ घटनाएं घटी। निश्चित रूप से जो भी था वो दुर्भाग्यपूर्ण था और मनोबल को गिराने वाला था, लेकिन शायद उसी घटना से हम लोग बिहार और भारत के हर दिलों में स्थान बना पाए। अगर शायद वो मौका हम लोग को नहीं मिलता, हम लोग के ऊपर लाठियां नहीं चलती, हम लोग के ऊपर वाटर कैनन नहीं डाले जाते, हम लोग गिरफ्तार नहीं होते, तो शायद ये मुद्दा राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा का विषय नहीं बन पाता। तो हम लोग भी उसको एक अपॉर्चुनिटी के रूप में देखते हैं कि शायद इस सत्याग्रह का एक बहुत सुनहरा दिन था जो हम लोग को जेपी गोलंबर में मिला, कारण जो भी रहे हों, लेकिन वो हम लोग की सफलता में एक महत्वपूर्ण दिन के रूप में देखा जाएगा। सर, खान सर, गुरु रहमान के बाद रहमांसु सर को भी पुलिस की नोटिस आई है, क्या है उस नोटिस में? देखिए, उन लोग का नोटिस अलग है, हमारा नोटिस अलग है, उन दोनों को आप कंपेयर नहीं कर सकते। हमारा नोटिस पुलिस नोटिस आया हुआ है कि मैंने ऐलान किया है कि 2 फरवरी को हम लोग सब गांधी मैदान पे एक बार मिलेंगे और इस व्यवस्था के खिलाफ लड़ेंगे। उसके साथ साथ चूंकि बीपीएससी पे हम लोग बहुत सारी चीज़ें कहते रहते हैं, तो यहाँ गर्दनीबाग थाने से आया है, लेकिन वो जो नोटिस है वो सही नोटिस नहीं है। बिहार पुलिस में बहुत सारे लोगों को नोटिस भेजने नहीं आता कि कब किसको कैसे भेजा जाता है, कानूनी रूप से बहुत सारी चीज़ें गलत भेजे हुए हैं। फिर भी एक जिम्मेदार नागरिक के रूप में हम लोग का ये फर्ज है और जिम्मेदारी है कि हम लोग हर नोटिस का जवाब देंगे। तो नोटिस से लिया जाता है ना कि आप आइए साहब और इस कार्य में हमारा सहयोग कीजिए। वो कोई गिरफ्तारी नहीं होती, माफी मांगना, ये सब चीजें बकवास लोग करते हैं, सब चीजें नहीं होती हैं। ये करना, वो सब इसमें नहीं लिखा होता है कि माफी मांग रहे हैं चाहे ये कर रहे हो। सिंपल सा नोटिस आता है, आपको जाके देना होता है, इसको बहुत बड़ा मुद्दा नहीं बनाना होता है। जैसे बीपीएससी से भी आया नोटिस, ऐसा तो नहीं बीपीएससी आपको फांसी दे देगी, वो पूछे कि आपने ऐसा कहा, क्यों कहा, ये जवाब दीजिए, खत्म, इतना ही होता है। बाकी ऐसा नहीं जैसे हमने आपको कुछ कहा, आपने हमसे कुछ कहा, क्यों कहा बताइए, खत्म बात। उसमें नहीं कि जेल भेज देंगे तो थाने भेज देंगे तो फांसी पे चढ़ाएंगे, ऐसा कुछ नहीं होता है। और पुलिस भी जो है, इसके पहले भी हमारे पास नोटिस आ चुका है, 2 जगह एफआईआर भी है। तो ये डरने की, जागरूक आदमी डरता थोड़ा नहीं है, उसको हम लोग मुद्दा तो ऐसे कोई बनाए नहीं। आपकी पत्नी को डर लगता होगा कि सर को कुछ हो ना जाए? निश्चित रूप से जो व्यक्ति सब नहीं जानता उसको डर लगता है, लेकिन मैं खुद भी एक जो है लॉ का बहुत अच्छा जानकार हूँ, मुझे कानून के एक एक दांव पेच मालूम है, और जुडिशरी से लेके वकीलों से लेके मतलब जो अधिवक्ता है, सबसे मेरे अच्छे संबंध हैं। इन चीज़ों को हम लोग जानते हैं, तो मैं अपनी पत्नी को सारी चीज़ें समझा देता हूँ, घर वालों को भी समझा देता हूँ कि कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, बहुत छोटी चीज़ है। हाँ, जो आम आदमी है उसके लिए बड़ी चीज़ हो सकती है। रिश्तेदारों का फोन नहीं आता सर कि क्यों बैठे हुए हैं, घर जाइए, ठंडा का दिन है? देखिए, जो भी आपके शुभ चिंतक हैं वो एक पक्षी तो सोचते हैं, लेकिन जब हम लोग यहाँ बैठे तो एक पक्षी नहीं सोच सकते। जिस लक्ष्य के लिए आए हैं, क्योंकि जब मैं यहाँ पटना में बच्चों को पढ़ाता हूँ तो मेरे साथ रिश्तेदार नहीं रहते, ये बच्चे ही साथ रहते हैं। तो आज इन बच्चों की जरूरत है, तुमको मैं कैसे छोड़ सकता हूँ, ठीक है। और जब एक गुरु शिष्य का नाता सिर्फ जो है ना फंक्शन तक और ब्लड रिलेशंस नहीं होता, ये एक बहुत बड़ा रिश्ता होता है। बच्चों के आदर्श होते हैं उनके गुरु, माता पिता हो सकते हैं आदर्श हो चाहे ना हो, लेकिन बच्चों के आदर्श होते हैं गुरु। और गुरु ही अगर जो है साथ छोड़ के चला जाए तो फिर किस पे विश्वास करेंगे। माता पिता एक बार हो सकता है कि साथ छोड़ दें, लेकिन गुरु को साथ नहीं छोड़ना चाहिए। इसलिए गुरु का स्थान
हमारे सभी धार्मिक साहित्यों में सबसे ऊपर रखा गया है। कहीं पढ़ेंगे तो गुरु की तुलना जो है गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु से की गई है। ठीक है। फिर अगर आप जो है कबीर को पढ़ेंगे तो कहते हैं कि गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, यानी हमारे यहाँ भगवान से बड़ा जो है गुरु को माना गया है। माता पिता को अगर आप पढ़ेंगे कि मातृ लाल इत्री च पितृ मार्गदर्शिका नमस्त गुरु सत्ताय श्रद्धा प्रज्ञा युता चया, यानी जो पिता की तरह पालन पोषण करता हो, जो माँ की तरह प्यार करता हो, उसको हम गुरु कहते हैं। तो गुरु का ये फर्ज है कि अगर आपके बच्चे पे कोई समस्या हो तो आप उसके साथ उसके कदम से कदम मिला के हर कठिनाइयों में साथ दें, तभी आप गुरु हैं। और बच्चे अपने घर से बाहर रहते हैं तो उनके लिए माता पिता हम ही तो हैं। ये हमारा फर्ज है, ड्यूटी है, हमारी जिम्मेदारी है कि हमें एक हर गुरु की जिम्मेदारी है, सिर्फ मेरी है, सबकी जिम्मेदारी है। तो वही मैं निर्वहन कर रहा हूँ। मैं कोई बहुत विशेष काम नहीं कर रहा हूँ। उनके साथ यहाँ बैठने से उनका हिम्मत साहस, क्योंकि बहुत सारे बच्चे कानूनी तौर पे बहुत सारी चीजें नहीं जानते हैं, हिम्मत साहस नहीं होता है, लेकिन जब ये यहाँ साथ बैठे हैं तो उनको लगता है कि हाँ हम अपनी लड़ाई जीत जाएंगे।